नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं आज निकला हुआ हूं अपने घर से 90 किलोमीटर दूर। और ये नालंदा ज़िला में इस्लामपुर एक जगह है जिसमें एक गांव कोयलिया नामक गांव है इस्लामपुर एरिया में। वहां पर मैं आया हुआ हूं। और जैसा कि मैं बोला हूं कि सीज़न के अनुसार चारे आपको ख़रीद के रख लेने चाहिए, तो मैं कहता नहीं हूं, मैं करता भी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को कहता हूं और ख़ुद नहीं करता। देखिए, मैं सारा काम छोड़ के मैं गाँव में आज पहुँचा हुआ हूँ चारे के लिए ही, जिसमें कि मैं पहले ही किसान को पेमेंट करके बुक करके रखता हूँ। लोगों को विश्वास मैंने जीता है और हर साल मैं किसान से पहले से ही कह के रखता हूँ और चारा मुझे समय पर मिल जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे चारे हैं और यही मेरे ही रिजर्व में सब हैं। ये देखिए खेसारी, इसे खेसारी बोलते हैं। अब आपके एरिया में क्या बोला जाता है, लेकिन बिहार में इसे खेसारी बोला जाता है। ये खेसारी है और इसको बहुत चाव से बकरियाँ खाती है। इसका चारा बन के ये चारा इसका हो जाएगा, अनाज किसान रख लेंगे और ये चारा मेरे पास चला जाएगा। देखिए, इस तरीक़ा का दाना इसमें निकलता है खेसारी का, जो मटर से छोटे होते हैं, मसूर से कुछ बड़े। तो ये खेसारी का है। इसी तरीक़ा से मसूर और चना सबका मैं यहाँ लेके रखा हूँ। तो मान के चलिए, जो आप लोग हिसाब लगाते हैं कि बहुत महंगा पड़ जाता है चारा, स्टॉल फीड पे रखना मुश्किल हो जाएगा, जब चारा महंगा हो जाता है नज़दीक की आवाज़ नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीज़न में चारा आप ख़रीद लें, जैसा कि मैं ख़रीद लिया हूँ, तो मुझे 2 रुपया 2.5 रुपये प्रति केजी के अनुसार ये चारा अवेलेबल हो गया। 3 रुपया 3.5 रुपया बहुत घर पहुँचाते पहुँचाते मुझे पड़ेगा प्रति केजी। तो उस टाइप से अगर ये दलहनी चारा आप खरीद लेते हैं, जिसे मसूर का हो या चना का हो, तो आपको बाकी इसमें दाने उतना मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। हल्का फल्का मिनरल मिक्सचर वगैरह मिला के खिला के बकरी पालन आसानी से कर सकते हैं और सीज़न के अनुसार घास मिला के और भी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो फिर उतना आगे नहीं दिन, चूँकि एक दिन में एक बकरी का सूखा चारा का खर्च बहुत, तो 1 किलो है, 1 केजी भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो जो नस्ल मैं बारबरी और ब्लैक बंगाल पे काम करता हूँ, तो चूँकि आप विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं वो अब मैं क्या बोलूँ। लेकिन एक दिन का अगर एक बकरी का मैं सूखा चारा देखता हूँ तो 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होता, सुबह शाम दोनों मिलाकर। और उसमें कुछ हरा चारा सीजन के अनुसार मैं मिला देता हूँ। जो घर में बैठ के जो प्लान करते हैं कि ये महंगा हो जाता है, वो महंगा हो जाता है, एक दिन में खिलाने का कितना खर्च है, तो अपना तुक्काबाजी बातें करते हैं दोस्तों। अगर आप कोई फिक्स कैसे बता सकता है? कोई जाके गांव में मिल के संपर्क कर रहा है, किसान से डायरेक्ट वहां ले रहा है, और कोई बिचौलियों से ले रहा है और वो बोलता है कि 10 रुपये केजी मुझे पड़ गया, 15 रुपये केजी पड़ गया, तो प्रॉब्लम उसका है। लेकिन आप सक्सेस होना चाहते हैं तो गांव में जाएं, किसान से संपर्क करें और वो लें। मैं आज कोई विशेष नहीं, लेकिन गांव का दर्शन आपको कराऊंगा, गांव में घुमाऊंगा। और ये आप जिस तरीक़ा से खेसारी देखें तो बहुत लोग सवाल करेंगे खेसारी क्या होता है। तो एक दलहनी फसल है, तो अगर आपके यहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मसूर है और चना है, ये सभी मैं चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि मसूर की आप लगभग जानते होंगे, लेकिन मेरा कहने का मेन मकसद है कि आप जानते हुए भी आप इंतज़ार करते हैं कि जब चारा हो जाएगा तो मैं किसी से ले लूँगा। आप तैयार होने से पहले किसान से मिलें, जिस एरिया में जो फसल होता है किसान से डायरेक्ट मिलें और वहाँ संपर्क करें, क्योंकि किसान को पैसा का हमेशा ज़रूरत होता है उनको फसल में लगाने के लिए। तो यदि पहले उनसे आप मिलकर उनका हेल्प करते हैं तो आपको सही रेट में वो किसान दे पाएंगे, क्योंकि आपने समय पर उनका हेल्प किया है। और किसान का डायरेक्ट कोई औसा रेट नहीं होता है, वो तो रेट जो भी है वो बिचौलियों के कारण हो जाता है, नहीं तो किसान का फसल का उतना रेट तो मिलता ही नहीं है। यही तो अपना दुर्भाग्य है एक तरह से कहा जाए तो बिचौलियों को चीज़ ना मिले, डायरेक्ट आपको मिले, इसलिए डायरेक्ट आप किसान से मिले तो आपको चारा समय के अनुसार सही रेट में मिल सकता है। और मैं और गांव को कुछ फसल के बारे में या गांव में क्या क्या हरियाली है सब मैं कुछ कैमरा में आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो आज मेरे साथ आप गांव घूमें। देखिए, इस तरीक़ा से बोड़ा में भर के रखा जा रहा है, कट्टे में भर के रखा जा रहा है। ये देखिए, जो ही मैं आपको खेसारी दिखाया था तो उसी का ये सूखा चारा है, यानी भूसा है। इस टाइप से अभी तो यहाँ मैं थोड़ा सा दिखाया, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट इनके पास आके बात कर रहा हूँ। इनका छोटा सा एक खिलान है और बड़ा खिलान में मेरा ये सब तैयारी चल रहा है। सब फसल अभी इन लोगों का खेत से आना शुरू हुआ है, अभी फसल कटना शुरू ही हुआ है। और चूँकि मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, तो मेरा काम भी यहाँ बक्कू खरीद के इनको दे दिया गया है। और जैसे जैसे इनका काम हो रहा है, फसल आ रहा है, फसल का दौनी हो रहा है, जिस तरीके से देखिए ये गांव में थ्रेसर इस तरीक़ा से रहता है जिससे कि दौनी किया जाता है। तो इस तरीक़ा से दौनी करके ये बक्कू में भरते जा रहे हैं और सबका वजन होने के बाद ये मेरे तक पहुंच जाएगा। तो अगर आप सही, फिर मैं वही एक बार रिपीट करता हूं कि डायरेक्ट अगर इस तरीक़ा से किसान से आप मिलकर अगर ख़रीदारी करते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। एक दिन में जो आप टारगेट बना रहे हैं कि स्टॉल फीड पे बकरी पालन बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सही रेट में आप कर सकते हैं, जैसे 3 रुपया 4 रुपया से ज़्यादा बहुत महंगा पड़ने वाला नहीं है। और अगर दलहनी चारा आप कर लेते हैं तो बाकी खर्च आप बचा पाते हैं। और चूँकि दलहनी चारे में वो सारे तत्व अवेलेबल होते हैं जिससे बकरी
जो बकरी के शरीर में चाहिए। तो बाकी आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बकरियाँ बीमार कम होगी, उसके शरीर में वो पोषक तत्व मिल जाएंगे जिससे उसको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। तो इस टाइप से है। और चना वाला भी मेरा तैयारी उधर हो रहा है, जो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से मैं मान के चलिए कम से कम 40 केजी का एक मन कहा जाता है। तो कम से कम उस हिसाब से कम मैं 200 मन का प्लान किया हूँ। 200 मन मेरे पास चला जाएगा तो मेरा साल भर का आंकड़ा हो जाएगा। मैंने साल भर मुझे फिर सोचने नहीं है 100 पशु में। तो इस टाइप से मेरा यहाँ प्लान है और मेरा सब पहले किया हुआ है। तो मेरा तो सही है, मेरा सब सेट है। आप अपना देख लें और अगर इस तरीक़ा से आप अपना करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होता है। तो दूसरा पर इंतज़ार करने से बढ़िया कि कैसे किलो मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर कहाँ हैं तो यहाँ आके ले चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एरिया का रेट अलग अलग होता है, लेकिन आपको किसान से डायरेक्ट मिल के रहना होगा। यदि आप फार्मिंग में आए हैं तो अपने आप को फार्मर समझें, अपने आप को अगर आप साहब समझें कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, लोगों से पता करूँगा, जो रेट मिलेगा वो लूँगा, ऐसा अगर सोच के अगर साहबपना आपके अंदर है तो आप फार्मिंग में सक्सेस नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना होगा। और आप दूसरे के वीडियो पर कमेंट करते ही रह जाएंगे जीवन भर कि भाई इसमें फेल हो जाता है, फ़ायदा नहीं है। तो पसीना बहाएं, जिस तरीक़ा से मैं यहाँ आ जाया हुआ हूँ उस तरीक़ा से। ठीक है, मैं आगे और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चना का है। बकरी पालन में चना का बहुत बड़ा, ये चना का चारा का जो सूखा चारा है उसका बहुत बड़ा सहयोग है। ये भी मेरे पास जाएगा। मैं जैसे बोला ना कि सारा चना खेसारी मसूर सब मैं सेटिंग करके रखा हूँ। ये देखिए चना, तो चने के चारे हैं जो कि थ्रेसर लगा हुआ है, खेत से आने वाला है और कुछ आ चुका है। और जैसे जैसे सूखता जा रहा है इसका दौनी भी कर दिया जा रहा है। इस तरीके से देखिए, ये इसका चारा इस तरीक़ा से चना जी सूखता जा रहा है, ये है। और उसका दौनी करके इसको अलग किया जा रहा है। तो जैसे जैसे खेत से फसल आ रहा है, काम मेरा चल रहा है, बोड़ा में भर दिया जा रहा है। और जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा कुछ तो 1-2 राउंड में ट्रक के जरिए, पिकअप के जरिए या किसी वाहन के जरिए मेरे घर तक पहुंच जाएगा, जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर है। तो किसान से डायरेक्ट मिलके अपना काम करें। किसान का पूरा गांव का नज़ारा है। देखिए उधर पूरा गांव में काम चल रहा है। अभी धान का कटे हुए बहुत दिन हो गया, लेकिन आज देखिए धान का उसमें अभी जो धान के पिटाई हो रहा है, धान के दाने निकाले जा रहे हैं मशीन द्वारा। तो ग्रामीण जीवन का मज़ा ही कुछ और है साथियों। तो आज मैं गांव में घूमने आया हूं, अब देखें इसको। देखिए साथियों, जहां तक आपका नज़र जा रहा है सभी वही दलहनी फसलें लगे हुए हैं कि फसलें काटी जा चुकी है। जो ये खेत आप देख रहे हैं इसकी फसलें काटी जा चुकी है। इसमें मसूर का फसल था। और ये देखिए इसके बगल में पूरे में खेसारी का फसल है, इसके आगे मसूर का है। और पूरे जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है सभी दलहनी फसलें हैं। बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। उधर देख रहे हैं तो आप गेहूँ है और उस साइड में रोड है, रोड के उस साइड में पूरा दलहनी फसलें लगे हुए हैं। तो इस टाइप से जो भी आपका एरिया का गाँव है तो गांव में जाके आप संपर्क करके किसान से अगर मिलते हैं। मेरा वीडियो बनाने का बस एक कारण है कि बस आप में एक जोश जगे और आप किसानों तक जाएं। पकड़िए तो देखिए खेसारी की फसल है। तो इस तरीक़ा से खेसारी होता है। और खेसारी मेरे एरिया में पटना ज़िला में, मैं पटना ज़िला का हूं और नालंदा ज़िला में मैं भी आया हुआ हूं। तो जो मेरे एरिए हैं नालंदा ज़िला, पटना, जिसके अगल बगल में खेसारी बहुत बोए जाते हैं। खेसारी, चना, मसूर का फसल मिल जाता है। हालांकि मैं पटना ज़िला का हूं तो पटना में बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन पटना से हट के कुछ दूर पर ये फसलें मैंने सूखा दलहनी चारे मिल जाते हैं मुझे। तो मैं अभी घर से 90 किलोमीटर दूर आया हुआ हूं, जैसा कि मैंने कई बार आपको इस वीडियो में 2-4-5 रिपीट करके मैंने बता भी दिया है। तो इस टाइप से आप निकल के ला सकते हैं। खेसारी का है, इसका भी मैं हमेशा ले जाता हूँ। और चना, मसूर सभी दलहनी फसलें का चारा अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो बकरी पालन में आप गरज के कह सकते हैं कि मुझे बेनिफिट है। और नहीं तो चारा अगर आप अवेलेबल समय के अनुसार नहीं करा पाते हैं तो आपको नुकसान होता है। तो मैं बोला था कि आज बस ये वीडियो आज आपको मकसद था कि आज मैं चारा लेने के लिए आया हूं और आप लोग भी घर से निकलें और आप अपना व्यवस्था करें, किसानों से मिलें और समय के अनुसार चारा खरीदते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। जैसे कि मैं बोला कि मुझे घर पहुंचा कर 3 रुपये पड़ने वाला है, यहाँ मुझको 2.5 रुपये से भी कुछ कम के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से मुझे मिले हैं। लेकिन हर जगह का रेट अलग अलग हो सकता है,
लेकिन चूंकि मैं किसान से पहले ही मिला हुआ रहता हूँ, हर साल मेरे से उनका लेन देन चलता है, तो अगला साल फसल ख़राब हो जाने की वजह से मैं उतना दलहनी चारा मुझे उतना मिल नहीं पाया था, और मिला था तो कुछ महंगा था, क्योंकि मैं किसान को कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करता। जो उनके एरिया का जो रेट चलता है उसी रेट में मैं लेता हूँ। बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको मुझसे पहले पैसा ले लें, और जो कुछ पैसा एडवांस के रूप में, और जो आप बेचेंगे तो जो आपके एरिया में जो आप रेट होगा उसी रेट में देंगे, उसमें रेट में कमी करना नहीं है। तो मैं किसान का शोषण भी नहीं करता, और किसान से डायरेक्ट लेने में सही रेट में मिल भी जाता है। तो इस तरीक़ा से आप भी किसानों से संपर्क बनाएं और डायरेक्ट उनसे चारा इकट्ठा कर लें, तो आप बकरी पालन में बिल्कुल सक्सेस हैं, आपको उतना महंगा पड़ने वाला नहीं है। और आज का सुस्ती, यदि आज आप सुस्ती करते हैं तो ये सुस्ती आपके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान बाद में बनने वाला है। इसीलिए बात को समझें और समय से के अनुसार अपना चारा इकट्ठा कर लें। दोस्तों, समय वो आ चुका है, दलहनी फसलों के चारे काटे जा रहे हैं, और अपना आप कमर कस के तैयार हो जाएं। और इधर आइए, ये मसूर है, जैसा कि लगभग तो आप लोग जानते ही होंगे, मसूर कोई नया चीज़ आपके लिए नहीं है। तो इस टाइप से चना का किस तरीका का होता है, मसूर और खेसारी क्या क्या है, मेरा कहने के मतलब है कि दलहनी फसल में कोई भी हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं कुछ और आपके इसके बारे में चर्चा आपको करता हूँ। देखिए, गाँव घूमिए मेरे साथ। हाँ, जैसा कि देखिए, मैं बोला ना कि मैं आया हुआ हूँ इस्लामपुर प्रखंड में, ये नालंदा ज़िला में पड़ता है, और जो मैं फतुहा का रहने वाला हूँ, मेरा ज़िला पटना हुआ। और मैं अपना चारा, जो मैं बोला ना कि सूखा चारा, मैं दलहनी चारा जो इकट्ठा करने के लिए मैं पहले ही किसान को एडवांस कर देता हूँ, तो उस टाइप से मैं वहाँ आया हुआ हूँ। और मेरा हर साल का प्रक्रिया है, लेकिन मैं इस बार चूँकि यूट्यूब पे हूँ तो मैं सोचा कि लोगों को बता दूँ। देखिए गांव का नज़ारा, जिससे मैं बोला कि आज आपको मैं गांव घुमाऊंगा। तो ये किसान है, इधर आइए। हाँ, ये किस चीज़ का फसल है? लहसुन। देखिए, लहसुन का फसल है, और ये कबारा जा रहा है, तैयार हो चुका है फसल। देखिए, सभी खेतों में लहसुन ही रोपा हुआ है। पूरा गांव में मैं बोला कि आज मैं आपको गांव घुमाऊंगा। तो लहसुन कबारने के लिए पहले खेत में आपने, इधर दिखाइए, लहसुन को जैसे तैयार हो गया लहसुन, तो इसको कबारने के लिए पहले आपने खेत में पानी किया। पानी कर देने के बाद क्या आसान होता है, ऐसा कबारने में आसानी हो जाता है? पानी में आसानी हो जाता है, फिर सूख जाता है तो फिर कबाड़ता है। अच्छा, सूख गया कबाड़ता है। हाँ, अपना मन है जैसे कबाड़िए। हाँ, मैंने पानी आप कर दिए, तो इसको आराम से हाथ से इसे खींच लिए, और धोवाता चला गया, और उसके बाद यहाँ रख के सुखा दिए। सूख गया, और सूखने के बाद जो छत पर मैं देखा कि आपके लहसुन रखा हुआ था, तो ये फिर डंडल सूख जाएगा, सब तैयार हो जाएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, आप लगभग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत ऐसा शहर के ऐसे भी लोग हैं जो कि डायरेक्ट किसान से उनका संपर्क नहीं है, और बस वो दुकान में ही लहसुन प्याज जो भी देखते हैं। तो अगर आप देखते भी हैं तो भी अपना किसान भाई को देखिए फिर से। अगर आप, मैं जानता हूं कि चूंकि ये फार्मिंग का चैनल है, तो 90% ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं इस चीज़ को, उनके लिए नया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप जानते हैं तो किसान का चीज़ में आपको खुशी होना चाहिए ना। मैं आज बोला हूं कि आज पूरा देखिए, पूरा एरिया फसल का ही है। और चूँकि अभी दलहनी फसल जिसका चारा मैं यहाँ लेने आया हूँ, तो उसका एरिया अलग है, टाल अलग होता है। ये सभी जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ आपको दूसरा फसल लगा हुआ है, गेहूँ वगैरह लगा हुआ है, लहसुन वगैरह लगा हुआ है, मक्के की खेती की गई है। तो दलहनी चारा, जो दलहनी फसल लगता है टाल, वो टाल अलग है ना। अलग टाल है। जो दलहनी आपका खेसारी मसूर बोआता है, अलग टाल है, वो अलग टाल है उधर ना। हाँ, उधर खाली जाइएगा तो दलहनी ही है। दलहन। हाँ, तो चूँकि शाम का टाइम हो रहा है, मैं उतना दूर जा नहीं पाऊँगा, तो जल्दी मुझे लौटना है। बस इनको पेमेंट करना था, और ये देखना था कि मेरा काम शुरू हुआ है या नहीं। तो काम शुरू हो गया है, इनको मैं पेमेंट करके निकल रहा हूँ। और चूँकि ये खिलान में आना शुरू हो गया है, कितना दिन में आपका जो चना है, चना मसूर और जो खेसारी का जो फसल का जो चारा मेरा हो जाएगा, कितना दिन में रेडी हो जाएगा? 10-15 दिन के लगभग। 10-15 दिन में हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। हाँ, 10-15 दिन में सब रेडी हो जाएगा। और यहाँ मुझको खरीद के, मैं पहले ही बोला हूँ कि मेरा घर पहुँचा के 3 रुपये kg के लगभग मेरा रेट पड़ने वाला है दोस्तों। तो यदि किसान से आप अगर मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, तो आपको बेनिफिट होता है। जिस तरीक़ा से मैं किसान से संपर्क करके अपना काम करता हूँ। तो ठीक है, आगे मैं फिर आपको दिखाता हूँ। गाँव के मैं छत पर आया हुआ हूँ, इधर आइए देखिए। यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो किसान के पास मैं आया हूँ कि अभी छत पे हूँ। तो देखिए नीचे काम लगा हुआ है उधर, और इधर दिखाइए नीचे खिलान में रखा हुआ है। और इस तरीक़ा से बहुत सारे दूर दूर में जो खिलान है वहाँ रखे गए हैं। जिस तरीक़ा से चारे का कुट्टी कट जाएगा ना, जब चारा का दौनी कर दिया जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ से ले जाऊँगा। यहाँ तक कि लोग छत पर तक के रखते हैं। उधर दिखाइए, एकदम छत पर वहाँ रखा हुआ है, छत पर तक रखे हुए हैं। सब मसूर ही हैं। और देखिए इधर लहसुन है, ये लहसुन है, और इसको किसान काटने के बाद सूखने के लिए छत पे रखे हैं।
जो लहसुन आप सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, मसाला के तौर पर इस्तेमाल करते वही है। तो आज मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ उमेश कुमार कुशवाहा के साथ आज आप गाँव घूमें और गाँव का मज़ा लें।